नाम में हमने खुदा की मोहब्बत आप सब आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा के हजूर उसकी मेहरबानियों के लिए उसके शुक्रगुज़ार हों। खुदा जो हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। खुदावंद तू आदल है, तेरी क़ज़ाएँ रास्त हैं और अपने बंदे से अपनी नेकी के मुताबिक सलूक कर। खुदावंद के हजूर आज ईमान के साथ झुकते हैं और खुदावंद से बरकत पाने के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं। ईमान के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कद्सा मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। में
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ प्यारे बाप खुदा, तू ही हमारी निजात का बानी है, तू ही हमें अपने फ़र्जंद बना लेता है। मेहरबानी से अपने प्यारे लोगों पर तवज्जो कर, ताकि हम मसीह पर ईमान लाकर सच्ची आज़ादी और दायमी मेरास पाएँ। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अगर तू शरीर आदमी को आगाह नहीं करेगा, उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। आज की पहली तिलावत इस्राइल नबी की किताब, उसका 33वां बाब 7 आयात से लेकर 9 आयात तक। एक दिन मैंने खुदावन खुदा का कलाम पाया। उसने कहा, ए इब्ने बशर, मैंने तुझी को इसराइल के घराने का निगहबान ठहराया है, इसलिए तू मेरे मुंह का कलाम सुनकर मेरी तरफ से इन्हें होशियार कर। बस मैंने शरीर से कहा, ऐ शरीर आदमी, तू जरूर मरेगा, और तूने इस शरीर को उसकी रविश से आगाह करके बात ना की, तो वो शरीर अपनी बदी के सबब से मर जाएगा, मगर उसके खून तेरे हाथ से तलब करूँगा। लेकिन अगर तू शरीर को उससे आगाह कर देगा कि वो उससे तौबा करे और उसने अपनी रविश से तौबा ना की, तो वो अपनी बदी के सबब से मर जाएगा। लेकिन तूने अपनी जान को बचा लिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
मोहब्बत शरीयत की तामील है। दूसरी तलावत मुक़द्दस पलूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 13 बाब 8 से 10 आयात। ए भाइयों, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी के कर्ज़दार ना रहो, क्योंकि जो हमसाये से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत को पूरा किया है। इस वास्ते ये कि तू ज़ना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर और लालच मत कर, और उनके अलावा जितने हुक्म हो उनका ख़ुलासा इस एक ही बात में है कि तू अपने हमसाया को अपनी मानित प्यार कर। मोहब्बत हमसाये से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हम सब नारायण झील के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब 15वीं आयत से। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात में 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की भी ना सुने तो उसको मुशरिक और मुहस्सिल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर इत्तफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर फराहम हो वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। लतूरी तौर पर आज आम इतवारों में से 23वां इतवार हम खुदावंद के हजूर आज के इस कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं, जो हमें खुदावंद के हजूर इस बात के लिए तैयार करता है कि हम अच्छे मुबश्शिर बनकर, अच्छे रहनुमा बनकर खुदावंद के हजूर कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुरू करना चाहूँगा एक कहानी के साथ। एक अमीर शख्स था जो अपने लिए एक चौकीदार का एहतमाम करता है ताकि उसके घर की हिफाजत हो, और चौकीदार उसके घर की हिफाजत करता है तो एक दिन अचानक से चोर आते हैं।
जब वो चोरों को देखता है तो बहुत शोर करता है, फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। शोर करने के बाद, फायरिंग की आवाज़ के बाद, ज़ख्मी होने के बाद चौकीदार को चोर जो हैं वो बांधने में कामयाब हो जाते हैं। और अंदर उस घर का मालिक मौजूदा दौर में नया इंटरनेट और फिर नेटफ्लिक्स की फ़िल्म देखते हुए अपने कानों के ऊपर हैंड फ्री लगाकर एक बहुत खूबसूरत सी फ़िल्म देख रहा है। बाहर जो कुछ हो रहा है, चौकीदार का शोर, फायरिंग की आवाज़, चौकीदार का पकड़ा जाना और चोर आकर उसके घर से चोरी ले करके चले गए हैं और वो अपनी फ़िल्म एंजॉय कर रहा है। और उसके बाद इल्ज़ाम किस पर लगेगा? ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन होगा ज़िम्मेदार? हाँ, चौकीदार? कौन ज़िम्मेदार होगा? कौन ज़िम्मेदार होगा? चौकीदार होगा कि मालिक ज़िम्मेदार होगा? तो ठीक है, बस चौकीदार रख लो, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। मुझे आपने फादर रख लिया, अब चर्च आने की ज़रूरत है, मैं आपकी जगह पे दुआएं कराता जाऊंगा, आपको कोई असर हो या ना हो। चौकीदार का काम है सिर्फ आपके चीज़ों की हिफाजत करना, शोर डालना, आपको आगाह करना, आपको जगाना, आपको बताना कि चोर आ रहा है। चौकीदार सिर्फ उतनी देर तक हिफाजत कर सकता है, अपनी जिम्मेदारी के तौर तक। पुराने वक्तों में जो चौकीदार रखे जाते थे, बड़े बड़े किले तैयार किए जाते थे, दीवारें बना दी जाती थीं और बड़े बड़े ऊंचे मकामात तैयार कर दिए जाते थे जहां पर चौकीदार को बैठा दिया जाता था, जो दूर से देखकर अंदाज़ा लगाते थे कौन शख्स आ रहा है और उसके आने का अंदाज कैसा है। और अगर दुश्मन आ रहा है तो फिर वो नरसिंगा फूंकते थे, डोल बजाते थे या बेल बजाते थे। अब ऊपर का जो चौकीदार बैठा देख रहा है दुश्मन को, उसने सिर्फ आगाह करना है, बाकी चीज़ों को किसने देखना है? बाकी फौज ने, बाकी महल के अंदर और किले के अंदर रहने वाले लोगों ने। दुश्मनों का मुकाबला उन्होंने ऊपर से बैठ के नहीं करना, उन्होंने सिर्फ आगाह करना है। और आज खुदावंद आज की पहली तलावत में हिजकिय्याह नबी को भेजता है ताकि जाकर कौम को आगाह करे। हिजकिय्याह खुदा के हुजूर इस बात का ऐलान करे, और खुदा का नबी वो चौकीदार की तरह है जो ऐलान करता है। और आपने पिछले इतवार जो कलाम सुना यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसमें बताया गया, जब मैं कलाम सुनाने के लिए जाता हूँ लोग आगे से गालियाँ देते हैं, जब मैं कलाम सुनाता हूँ लोग बुरा भला कहते हैं, जब मैं कलाम सुनाता हूँ लोग मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं। सो खुदावंद के हुजूर मैं कई बार सोचता हूँ अब कलाम नहीं सुनाऊँगा, तो फिर क्या होता है? कहता है जब मैं ये सोचता हूँ मैं कलाम नहीं सुनाऊँगा तो आग मेरे अंदर मेरी हड्डियों को जलाती है और मेरे दिल में ऐसे जैसे गोया आग है, और मैं फिर दोबारा खुदा का कलाम सुनाने के लिए चला जाता हूँ। और आज हिजकिय्याह नबी खुदा का नबी होते हुए, एक चौकीदार होते हुए, खुदा की बात बताने के लिए एक चौकीदार की तरह जिसका काम है आगाह करना। और बताया गया आज हिजकिय्याह नबी तेरी ज़िम्मेदारी ये है कि बनी इस्राएल कौम को बता दे, इस्राएल के घराने को आगाह कर दे कि अगर जो कुछ तुम देखते हो, अगर किसी बुराई को देखते हो तो कैसे देखना है बुराई को। बुराई देखकर खामोश नहीं रहना, बुराई देखकर बोलना है, ऐलान करना है, आगाह करना है, किसी को बताना है ये चीज़ ठीक नहीं है, किसी को बताना है ये बुरा है। और ये वादा और फैसला नहीं किया गया कि आपके बताने से वो ठीक हो जाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है। वो उसके बाद अगर उससे तब्दील हो जाए तो अच्छी बात है, अगर तब्दील नहीं होगा तो आप उस इल्ज़ाम से छूट जाओगे। इसलिए बताया गया अगर आप कुछ बुरा होता देखते और आप अगर बोलते नहीं हो
तो फिर आप भी उतने ही गुनाहगार हो। और अगर आप देखते हो और बोलते हो कि ये बुरा है, ये गलत है, और उसके बाद आपके बताने के बाद कोई ठीक नहीं होना चाहता, तो उसके बाद क्या है, वो उसका ज़िम्मेदार है। तो इसलिए आज हिजकिय्याह नबी को बताया जाता है, हिजकिय्याह नबी की मदद की जाती है कि वो इस बात को और इस कलाम को समझे, और इस कलाम के मुताबिक हम सबको भी आगाह किया जाता है, जब किसी शरीर को देखो तो शरीर की शरारत का ऐलान करो, शरीर की शरारत का जिक्र करो और उसे आगाह करो, ताकि वो अपनी शरारत की ज़िंदगी को, अपनी बुरी ज़िंदगी को छोड़कर खुदा के पीछे लौट आए। और इसीलिए आज हमारी मदद की जाती है, ताकि हम सब बदी की वजह से मर न जाएं, बल्कि हम अच्छे इंसान बनकर हम जान बचाने वाले बन जाएं, हम ज़िंदगियां बचाने वाले बन जाएं, हम खुदा के साथ चलने वाले बन जाएं और खुदा में ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। आज यीशु मसीह भी कुछ ऐसी ही बातें करता है। और आज यीशु मसीह जो बातें कर रहा है, पहली बात, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो क्या किया गया है, और आज क्या कहा गया है, तू अपने भाई को अलैदगी में समझा। क्या कहा गया है, कैसे समझा? हम क्या करते हैं, हमें किसी की बुराई का पता चले सही, फिर तो पकड़ा मोबाइल वो गई, किसी को फ़ोन करो, किसी को बताओ, किसी के कान में जिक्र करो, किसी को बताओ। जब तक हम सारे जहां को बताएंगे नहीं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। खुदा के हुज़ूर जिसकी बुराई है, जिसकी गलती है, उसको पता हो या ना हो, ऐलान करना ज़रूरी है। उसका ऐलान नहीं करना, ऐलान तो करना ये ज़रूरी है। जिसकी गलती है उसको अलहदगी में पहले बताओ। यीशु मसीह यही चाहता है कि हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, रिस्पेक्ट करना सीखें, एहतराम करना सीखें। और इसीलिए फिर वो कहते हैं, ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर भी ऐब ना लगाया जाए। जो तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, फिर तुम्हारे लिए भी बुरा ही सोचा जाएगा। जो चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए करें, वैसा तुम भी लोगों के लिए करो। सबसे पहले बताया गया है, अगर किसी के गुनाह का पता चलता है तो उसको अकेले में जाकर बताओ, समझाओ। अगर तो उसे समझ आ गई तो फिर आपने कहा गया है, आपने अपने भाई को पा लिया। सारे सोचने की कोशिश करें, वो गुनाह आपका हो, आप गुनाहगार हो, तो आपको या को आपको बताए तो कैसा लगेगा आपको? आपकी कोई बुराई हो और सारे जहां को पता और आपको पता ही ना हो, फिर आपको कैसे लगेगा? सो खुदा के हुज़ूर आज कलीसिया और यीशु मसीह हमारी रहनुमाई करना चाहते हैं। जब कुछ बुरा हो गया है, उस बुराई को ठीक करने की ज़रूरत है, और ठीक करने का अंदाज़ यह है, जिस शख्स ने बुरा किया है उसको अलहदगी में समझाया जाए। फिर दूसरा काम, उसके बाद 2 या 3 लोगों को साथ लेकर उसको समझाने की कोशिश। अब वो 2 या 3 कौन हैं? जो उसी के दुश्मन हैं उनको नहीं, जो झंडे लगाने वाले हैं उनको नहीं, जो बात फैलाने वाले हैं उनको नहीं, जो दूसरों की इज्जत उछालने वाले हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जिन्हें इज्जतदार समझा जाता है, जिनका वो एहतराम करता है, जिनका हमें डर और खौफ होता है, जिनकी हम बड़ी आसानी से सुन सकते हैं, जिनके कहने पे तब्दीली आ सकती है, 2 या 3 लोगों को साथ लेकर बनाने की कोशिश की जाए। फिर तीसरा अमल है, कलीसिया को बताओ, कलीसिया को बताओ। और कलीसिया में फादर्स भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं, मुनाद साहबान भी हैं। इनमें से किसी की मदद ले लो ताकि आपकी मदद हो, मसले का हल निकले। मसले का हल जो हम निकालते हैं जल्दी हो, कोई सुनता नहीं और चौधरियों को चलने हैं। और करंथियों का नाम ख़त उसके 6 बाब में ऐलान किया गया है, अपने मसाइल लेकर गैर कौमों के पास ना जाओ।
गैर कौमों के पास ना जाओ। क्या तुम में एक भी अक्लमंद नहीं है? क्या तुम में एक भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा फैसला कर सके? सो खुदा के हुजूर बार बार अपने अंदरूनी मसाइल, अपने घर के मसाइल, अपनी ज़िंदगी के मसाइल, बहन भाइयों के मसाइल, अपने घर की बातें हम दूसरों के पास ले जाने के लिए खुशी महसूस करते हैं और अपने ही भाइयों को सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारों ने ऐसा किया, बहुत सारों ने भाइयों को जुदा कर दिया। तकवीन की किताब, पहला वाक़या, दो भाइयों की लड़ाई, एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है और आवाज़ क्या आती है? तेरा भाई कहाँ है? क्या आवाज़ आती है? तेरा भाई कहाँ है? क्या मैं अपने भाई का इंचार्ज हूँ? क्या मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी में है? हम आगे से यही कहते हैं। आप अपने भाइयों और बहनों के ज़िम्मेदार हो कि नहीं हो? हाँ जी, हो कि नहीं हो? आवाज़ तो दे दो। हैं? क्या सास बहू की ज़िम्मेदार है कि नहीं? और बहू सास की ज़िम्मेदार है कि नहीं? नंदे भी अपनी जो उनके रिश्ते में भाभियाँ हैं उनकी ज़िम्मेदार हैं कि नहीं? और भाभियाँ भी उतनी ही नंदों की इज़्ज़त करें जितनी अपनी बहनों की करती हैं। हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, भाइयों और बहनों की तरह अच्छे तरीके से। तेरा भाई कहाँ है? क्या मैं अपने भाई का ज़िम्मेदार हूँ? यूसुफ को किसने बेचा? हाँ, किसने बेचा था? तो अच्छी बात थी ये, लेकिन खुदा बुरी बातों में भी से अच्छी बातें निकाल देता है। और मिस्र में जब उसकी मुलाकात अपने भाइयों से हुई है तो उसने अपने भाइयों को क्या किया है? माफ़ किया है और रो रो के बताया है, रो रो के ऐलान किया है, रो रो के कहा है, भाइयों तुमने मेरे साथ बुरा किया था लेकिन खुदा ने मेरे साथ अच्छा किया और खुदा ने मुझे बचाया ताकि मैं तुम्हारी ज़िंदगियां बचाऊं। और हम एक दूसरे को मारने के लिए और जुदा करने के लिए। एक और भाइयों की मिसाल देता हूँ, यकूब और ईसाऊ। हाँ, भाई की बरकत ही ले उड़ा और बरकत लेके भाग गया, और बाग भी अपने ननियाल में जाके भाग गया, छुप के बैठ गया। वहाँ मेरा भाई नहीं आएगा मुझे मारने के लिए और मुझे बचा लिया जाएगा। लेकिन एक वक्त आता है जब भाई की भाई से मुलाकात है, भाई यही सोच रहा है मेरा भाई मुझसे नफ़रत करता होगा, मेरे भाई के दिल में बड़ा हसद होगा, मेरा भाई मेरे से लड़ेगा, मेरा भाई मेरी मुखालफत करेगा, मेरा भाई मुझे मार देगा। लेकिन ईसाऊ ने एक बार फिर बड़े भाई होने का सबूत दिया और जब यकूब से मिला है तो उसे गले मिलकर खुदा के हुज़ूर माफ़ किया। और हम अपने बहन भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? और फिर बताया गया पहले अलहदगी में समझाओ, फिर 2 या 3 लोगों के साथ, फिर कलीसिया के साथ, और फिर उसके बाद क्या कहा गया? अगर फिर भी वो ना समझे तो एक और काम करो, उससे मुशरिक वही है जो हमारे ईमान का नहीं है। मुशरिक ऐसी है जैसे काफर है, मुशरिक ऐसी है जो खुदा को नहीं मानता है। मुशरिक और मुहस्सल के बराबर जान, मुहस्सल महसूल लेने वाला। और यहूदी मुहस्सलों से नफ़रत करते थे क्योंकि वो कहते थे वो अपनी कौम से टैक्स लेकर गैर कौमों को और गैर कौम बादशाहों को टैक्स देते हैं, रोमी हुकूमत को टैक्स देते हैं, और रोमी हुकूमत के लिए खिदमत करने वालों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, मुहस्सलों को बुरा समझा जाता था। और यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह मुहस्सलों को बुरा समझता है कि अच्छा समझता है? हाँ जी, यीशु मसीह यही तालीम दे रहा है, पहले 1, फिर 2 या 3, फिर कलीसिया, फिर मुशरिक और मुहस्सलों के बराबर। और मुहस्सलों के बराबर जानने के बावजूद भी यीशु मसीह दरवाज़ा खोल के रखता है कि ये वापस आएंगे। और इसीलिए ज़कई कौन था? हाँ, ज़कई कौन था? महसूल लेने वाला। और यीशु उसके घर में चला गया। आज इस घर में नजात आ गई है यीशु के जाने से। मत्ती रसूल कौन था? महसूल लेने वाला। वो महसूल की चौकी पर बैठा था और आवाज़ दी मेरे पीछे हो ले। सो खुदा के हुज़ूर हम जैसे भी हैं,
जिस तरह के भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, किस तरह के भी हैं, खुदा हर सूरत में हमें प्यार करके दिखाना चाहता है। खुदा में कबूल करना चाहता है और चाहता ये है कि हम तब्दील हो जाएं। तो इस तब्दीली के लिए खुदावंद हमें बुलाता है ताकि हम यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारें, यीशु मसीह में ज़िंदगी गुजारें। एक नौजवान एक दिन अपने ही घर में चोरी करता है, बहुत सा पैसा, बहुत सा सोना इकट्ठा करके अपने घर से चोरी करके भाग जाता है। घर के सारे लोग देखते हैं, घर के सारे लोग सोचते हैं किसी और ने चोरी नहीं की है, हमारे भाई ने चोरी की है। सारे अफराद घर के सारे उसके ख़िलाफ़ होते हैं, इसके ख़िलाफ़ पर्चा करवाना चाहिए, और पर्चा करवा भी देते हैं। बाप एक दिन बैठे हुए सोचता है, वो मेरा बेटा है, मुझे अपने बेटे को माफ़ करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी समझाता है कि नहीं, अगर उसने चोरी की है तो उसे माफ़ करना चाहिए, लेकिन उसे वापस अपने घर बुलाना चाहिए। तो बाप एक दिन ख़त लिखता है, और ख़त लिखते हुए लिखता है, बेटा मुझे और मेरे ख़ानदान के सारे अफराद को पता है कि तूने चोरी की है, और हम इस बात के लिए बहुत दुख में भी रहे हैं, तकलीफ़ में भी हैं, हम बहुत बुरा भला भी तुझे कहते रहे हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी समझाया कि वो तुझे माफ़ करें, और मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि तू वापस अपने घर में लौट आ, और मैंने दिल से तुझे माफ़ कर दिया है। और उसके नीचे लिखता है तुम्हारा बाप, बाप अपना नाम नहीं लिखता है। ये ख़त जाकर अखबार में दे देता है, और अखबार में देने से पहले उसके नीचे एक और लाइन लिखता है, बेटा मैं चाहता हूँ आने वाले इतवार के रोज़ इसी अखबार के दफ्तर के सामने सुबह 10 बजे तो अपने हाथ के ऊपर, अपने बाजू के ऊपर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बांध के, रुमाल बांध के अपने हाथ पे बांध के रखना, ताकि मुझे पता चल जाए मेरा बेटा वापस आना चाहता है सलामती के साथ। तो वो रुमाल अपने हाथ पे बांध कर तो इसी अखबार के दफ्तर के सामने आ जाना, तो मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा और फिर तुझे वापस अपने घर में ले जाऊँगा। सो एक दिन गुज़रता है, दूसरा दिन गुज़रता है, कुछ दिन गुज़रते हैं, इतवार का दिन आता है तो बाप अपने टाइम के मुताबिक अखबार के दफ्तर के सामने पहुंचता है, और अखबार के दफ्तर के सामने जब पहुंचता है तो देखता है वहाँ तो एक बेटा नहीं, वहाँ पे तो पता नहीं कितने सारे नौजवान, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, और ये बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है, मेरा बेटा किधर है। और जब अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है इन सारे नौजवानों में, तो देखता है सारे बच्चों ने अपने अपने बाजुओं के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है, बांधा हुआ है यहाँ पे रुमाल। तो अंदाज़ा होता है बाप को कि ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने घर में चोरी की है, और सबको ये महसूस हुआ है कि सबके बाप ने उन्हें माफ़ कर दिया है, और वो अपने अपने बाप से मिलने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सब भी जो गुनाहगार हो, आप सब भी जो खुदा के कर्जदार हो, आप सारे जो खुदा के ख़िलाफ़ चलने वाले हो, हमारा खुदावंद सलीब पर अपने हाथों में कील लगवाए हुए अपना लहू बहाकर अपने हाथों से निकाल निकाल कर दिखा रहा है, ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम अपने घर में वापस लौट आओ। खुदा के हुजूर हमें वापस आने की ज़रूरत है। और आज मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है, तुम सारे के सारे कर्जदार हो। कर्ज लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, कर्ज लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। कर्ज ले के अच्छा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन कर्जदार को कर्ज वापस करना ये अच्छी बात है। और खुदा कहना चाहता है आज मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़ुबानी, सारे कर्जदार अपने अपने कर्ज वापस करें, अपने अपने कर्ज वापस करो। और जब आपका कर्ज माफ़ होता है, जब आप कर्ज वापस कर देते हो, किसी ने सूद पे पैसे लिए और सूद का पैसा ख़त्म हो जाए, कर्ज वापस हो जाए, तो उसे कितनी खुशी होती है, कितनी तसल्ली होती है, कितना वो अपने आप को हल्का महसूस करता है।
सो आज मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है सारे के सारे कर्ज वापस करो, लेकिन एक कर्ज तुम वापस नहीं कर सकते हो। एक कर्ज कोई भी वापस नहीं कर सकता। एक कर्ज चाहे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए आप नहीं कर सकते हो, और वो कर्ज है मसीह की मोहब्बत का। मोहब्बत के कर्जदार रहो, मोहब्बत बांटते रहो, मोहब्बत एक दूसरे को देते रहो। मोहब्बत दोगे, माफ़ी दोगे, खुदा के हुज़ूर एक दूसरे का साथ दोगे, तो फिर समझ आएगी कि बुनियादी तौर पर खुदा तुमसे क्या चाहता है। क्या हम खुदा की मोहब्बत और कुर्बानी का सिला दे सकते हैं जो उसने सलीब पर सही है? क्या उसकी मोहब्बत जिसका वो ऐलान करता है कि इससे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान दूसरों के वास्ते दे दे, क्या हम इस मोहब्बत को वापस लौटा सकते हैं? और आज खुदा चाहता है हम खुदा की तरफ लौट आएँ, उस बच्चे की तरह, उस मुशर्रफ नौजवान की तरह जो आकर अपने बाप से कहता है, बाप मैंने आसमान और ज़मीन और तेरी नज़र में गुनाह किया है और अब इस लायक भी नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। हम भी जब अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम भी खुदा के सामने इस काबिल नहीं रहते कि हम शायद उसके बेटे और बेटियां कहलाने के काबिल हों, लेकिन जब माफ़ी मांगते हैं तो जिस तरह मुशर्रफ बेटे के बाप ने नौकरों से कहा, मेरा बेटा मर गया था अब जिंदा हो गया, खो गया था अब मिला है, आओ हम खुशी मनाएं, नए कपड़े पहनाओ, इसके पाँव में जूती पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, खुदा के हुज़ूर इसकी इज़्ज़त बहाल करो, इसे वापस वैसे ही बहाल करो। और खुदावंद हर इंसान को बहाल करना चाहता है, हर इंसान को, छोटे गुनाहगार हैं बड़े हैं, खुद माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए लाजमी है कि हम अगर चाहते हैं हमारी दुआओं का जवाब मिले, पहली बात तो क्या करना है, दूसरों को माफ़ करो। अगर आप चाहते हो आपको लंबी उम्र मिले, दूसरों को माफ़ करो। अगर आप चाहते हो आपको शिफा मिले तो दूसरों को माफ़ करो। और इसका तज़किरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यशूब बिन सराक की किताब 28वां बाब 2री आयत में लिखा है, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पर जुल्म करे और जाओ उसको माफ़ करो तो आपकी दुआ भी सुनी जाएगी और आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। और अगर आपके दुश्मन ने आपको ज़ख्मी किया है और आपका ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है, आपको शिफा नहीं मिल रही है, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, तब भी कहा है अपने दुश्मन को माफ़ करो। नुकसान भी आपका है, जुल्म भी आप पर हुआ है, फिर भी कहा है आप दिल से माफ़ करो। सो यशूब बिन सराक की किताब 28वां बाब 2री आयत और 3री आयत। पहले में कहता है माफ़ करो ताकि तुम्हारी दुआ सुनी जाए, तुम्हारी उम्र दराज हो, और फिर कहता है तुम माफ़ करो ताकि तुम शफा पा सको। शफा में रुकावट हमारी माफ़ी है। सो ज़रूरी नहीं है, माफ़ी देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना माफ़ी मांगना ज़रूरी है। सो माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, माफ़ी मांगने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है जब वो दिल से मांग लेता है। सो खुदावंद आज चाहता है हम खुदा के इस बंदे की आवाज़ सुने, खुदा के इस नबी की आवाज़ सुने, चौकीदार की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। अपने कामों में मगन न रहें कि चौकीदार हमने बैठा दिया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने कैमरे लगा दिए, हमने चौकीदार बैठा दिया अब हमारे घर पर कोई हमला नहीं करेगा। ये हमारी गलती है, ये हमारी गलत सोच है। इसीलिए खुदा ने बार बार चौकीदार भेजे, बार बार नबियों को भेजा कि जाओ हर दौर में लोगों को आगाह करो, हर दौर में ऐलान करो, हर दौर में लोगों को बताओ जो बुरा है वो बुरा है, ईमान लाओ, खुदा के साथ चलो। और फिर बताया किस तरह की ज़िंदगी आप लोगों ने गुजारनी है, किस तरह के कामों में आपने तब्दीली लानी है। और फिर ऐलान किया गया इस वास्ते तू ज़ना मत कर, तू खून मत कर, चोरी मत कर, लालच मत कर, और इनके अलावा जैसे हुक्म दिए गए हैं उन सब पर अमल कर। खुदा के हुजूर ये बातें हमने कहते ही रहना है। और खुदा ने जहाँ हिजकिय्याह नबी को चौकीदार मुकर्रर किया, मुझे आपके लिए चौकीदार मुकर्रर किया। आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, ऐलान करना मेरा फ़र्ज़ है, बार बार कहना मेरा फ़र्ज़ है। जो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए मुझे कहना आपको ज़रूरत है मेरी, और मेरी ज़िंदगी पर फ़र्ज़ है। आप चाहे उस पर अमल करो या ना करो, अमल करोगे तो बच जाओगे,
अमल करोगे तो खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारोगे, अमल करोगे तो उसके बेटे और बेटियां बन जाओगे, अमल करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, अमल करोगे तो उसके शागिर्द बन जाओगे, अमल करोगे तो ज़िंदगी में अच्छाई आ जाएगी और खुदा के हजूर में हमेशा यीशु का ये कौल पूरा होगा, तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके शागिर्द हो। हम यीशु के हैं, हमेशा यीशु के रहेंगे, हमारी ज़िंदगी से यीशु नज़र आना चाहिए। ये कलाम हकीकी उसी सूरत होगा जब हम इस कलाम को अपने दिल में लेंगे और फिर इसको जिएंगे, इसके मुताबिक रहेंगे, इसके मुताबिक जो है ज़िंदगी की बातें बताएंगे और फैलाएंगे, और खुदा ज़रूर हमारी मदद करेगा। आए खुदा का शुक्रिया अदा करें आज के इस वक्त के लिए जिसमें उसने हमें मौका दिया कि हम तब्दील हों, खुदा के साथ चलें और खुदा हमेशा हमारी मदद करेगा और हम अच्छे इंसान बनकर एक दूसरे के सामने एक अच्छी गवाही देंगे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हजूर, अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ पाक कत्ल कलीसिया मुक़द्दसों की शराकत, हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, खुदावंद पापा आज़म को हमेशा अपनी बरकतों से माला माल करे, खुदावंद ने अच्छी सेहत दे और खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुँचाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे, खुदावंद से दुआ करें तमाम बीमार लोगों के लिए जो घरों में या अस्पतालों में बीमार हैं। खुदावंद सब बीमारों को अपने शफा भरे हाथ से छुए और खुदावंद सबको सेहत दे। अजीज़ों, दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। उन सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंद के हजूर चर्च की तामीर के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, और आज हम ख़ास तौर पर नबी लतीफ़ के लिए दुआ करते हैं। बाकी सारे अफराद जो खुदा के हजूर अपने नजराने पेश करते हैं, खुदावंद सब घरानों को अपनी बरकतों से मालामाल करे, और खुदावंद का घर जो बनाएगा खुदावंद उनके घरों को बनाए। अजीज़ों, दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं तमाम उन मोमिनीन घरानों के लिए जो अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की नज़र करते हैं। दुआ करते हैं शकीब खोखर के लिए, अजीम बूटा, एतजाज़ भट्टी, मरियम शाहिद खोखर, प्रिंस डेविड, शनावट डेविड, तासीम सरवर, सुहेल तुफ़ैल, सलमान तुफ़ैल, अरफान तुफ़ैल, आमर तुफ़ैल, अरुण बूटा, जिसे खुदावंद ने तंदुरुस्ती अता की है कि खुदावंद इन सबों की शुक्रगुजारियों को कबूल फरमाए। अजीज़ो, दुआ करें। खुदा हमारी दुआ। कारोबार के लिए हम दुआ करते हैं पर शिकला परवेज़ के लिए, वसीम खोखर, विशाल खोखर और अंबर खोखर के लिए, अयाज़ अयूब के लिए कि खुदावंद के कारोबार को वुसअत और तरक्की बख्शे। अजीज़ो, दुआ करें। तमाम बीमारों के लिए, बिलखसूस बुज़ुर्ग जेम्स के लिए, बिलाल ख्यूम, रुकिया वारिस, समीना बूटा, यशफ आसिफ, काशान काशिफ, सहेल यूनस, शरीफा बीबी, वसीम खोखर, अयाज़ अयूब और साकुब के लिए कि खुदा उनको सबको अपने दस्ते कादर से छुए और कामिल शिफा अता करे। अजीज़ो, दुआ करें। खुदा तमाम उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके होने को हैं, खुदा उन सबको और बिलखसूस फ्रांसिस को कामयाबियाँ अता फरमाए। अजीज़ो, दुआ करें। खुदा हमारी दुआ। तमाम मरहूमीन के लिए जिनमें ख़ास तौर पे हम दुआ करते हैं, जवेद इकबाल भट्टी, मरियम जवेद, बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, बाबू शकील, जोसेफ गुलजार, खुरम जवेद, अनवर खोखर, जोगी मसीह, शहबाज गिल, परवेज़ मसीह, बरकत मसीह, मंजूर मसीह, विलियम यूसुफ, अनायत मसीह, बशीरा बीबी, शमीम बीबी, नसीमा बीबी, सलीम शराज गिल, तुफ़ैल लाल, हाकम बीबी और नाजर मसीह के लिए
कि खुदावन इन सबों की रूहों को अब्दी आराम अता करे। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने पैरिश के तमाम मोमिनीन के लिए, ख़ानदानों घरानों के लिए खुदा हम सबको बरकत दे, सबके बच्चों को कामयाबियाँ दे, सबके रिज़्क़ रोटी और पानी को बरकत दे, और सबकी शुक्रगुजारियों को, नजरानों, शुक्रानों को जो खुदावन के हुज़ूर बड़े ईमान के साथ पेश करते हैं, खुदावन उन्हें फलदार बनाए। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम करे। हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं को खुदा बसीरत दे। हमारी पाक फ़ौज को, पुलिस के तमाम अदारों को और दफ़ा की सारी तंजीमें जो खुदावंद के हुज़ूर हमारे मुल्क की हिफाजत करती हैं, खुदावंद सिविल इंतज़ामिया को भी बड़ी बरकत दे। खुदावंद उनके साथ हो और खुदावंद हमेशा उनके ज़रिए से हमारे मुल्क में इस्तेकाम कायम रखे। अजीज़ो दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे। मसीह खुदावन के वसीला से सब बैठते हैं और खुदा के ज़रूर अपने हदीये और नजराने पेश करते हैं।
अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। नहायत रहीम खुदा हकीकी अकीदत और दिल इत्मीनान तुझी से मिलता है। बख्श दे कि हम ये हदिये लाकर मुनासिब तौर पर तेरी अज़मत की इज़्ज़त करें और पाक इबादत में शरीक होकर तेरे साथ और आपस में एक होने के एहसास की तौफीक पाएँ मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है एक कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो मेहरबान होकर और गुमराह इंसान पर तरस खाकर कमारी माँ से पैदा हुआ। उसने सलीब पर दुख उठाकर हमें अब्दी मौत से भी बचाया और मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें हमेशा की ज़िंदगी अता की। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं, कुद्दूस कदूस कदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तू पाक कर, हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का बदन और खून बने। यस्सु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया, ये कहकर फिर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद, खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरे क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। असबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक, आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ सब मिलकर वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम बाक मना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज़ की रोटी आज से हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। है खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस हो, कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अज़ीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन कह दे तो मेरी शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, चंद के ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले एक पुकार। लड़के का नाम है फूल, वालिदैन नज़ीर और शमीम, G7 सेक्टर 1 इस्लामाबाद का रहने वाला, हालत कुंवारा। शादी करेगा मनीषा, वालिदैन इकबाल और सोनिया, दसगी टाउन फतोमंड की रहने वाली के साथ। इनके निकाह की तारीख 10 सितंबर यानी कि आज इनका निकाह होगा। अगर इस पुकार में कोई शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। आज इसी माह का दूसरा इतवार है और आप सब जानते हैं कि हर महीने के दूसरे इतवार को बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रमेंट दिया जाता है। जो वालिदैन अपने बच्चों को आज लाए हैं बपतिस्मे के साक्रमेंट के लिए, आखिरी बरकत के बाद गिरजाघर में मौजूद रहें और बाबूजी को अपने बच्चों के नाम लिखवाएं। ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का आज तीसरा दिन है और आज भी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। जब भी आप अगर जाएं तो अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआएं करें और एक दूसरे की सलामती, हिफाजत, निगहबानी के लिए ज़रूर दुआ करें। मेरे अज़ीज़ों, हर सुबह 5:30 बजे इसी गिरजाघर में सुबह की इबादत होती है। खुद भी आएँ, दूसरों को हमरा लाएँ और अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के बाब बरकत नाम से करें। हर इतवार की सुबह 9:30 बजे पाक रोज़री की इबादत के साथ इतवार की इबादत का आगाज़ होता है और फिर पाक रोज़री की इबादत के बाद अक़दस युक्रिस्ती कुर्बानी जो है वो खुदावंद की नज़र गुजरानी जाती है। चर्च की तमीर का काम जारी और सारी है। पिछले इतवार मैंने लफ्ज़ मीनाकारी इस्तेमाल किया था। कौन कौन देख के आया था मीनाकारी? सही बात है, काफ़ी लोग देखें, कम। आज कुछ और भी देखें, जब जाएं ज़रूर देखें। कुछ नई चीज़ें वो आपके सामने आएंगी और आप देखेंगे कि ये दिन ब दिन जो है वो खूबसूरती की तरफ जो है ये तमीर का जो सफ़र है ये जारी और सारी रहेगा। तो आप सबों से गुजारिश है कि आप तमाम ख़ानदान घराने जो हैं बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपना हिस्सा जो है हम फादर जी तक पहुँचाएँ ताकि हमारा चर्च जितनी भी जल्दी हो सके पाया तकमील को पहुँचे। तो फादर जी की सारी कोशिश काविश के लिए ज़रा एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां फादर जी के लिए। और फादर जी बहुत शुक्रिया आपके इस नए मंसूबे के लिए जो हमारे चर्च को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो मेरी आप सबों से गुजारिश है कि आप ज़रूर हर ख़ानदान जितना भी हो सकता है आप खुशी और शादमानी के साथ ताउन कीजिएगा। सेकंड कलेक्शन होगी, हम गीत गाएंगे और इस दौरान हम सेकंड कलेक्शन इकट्ठी करेंगे। सॉरी, जड़ावाला की कलीसिया के लिए आपको बताया था 3 इतवार सेकंड कलेक्शन जो है वो इकट्ठी होगी। पिछले इतवार भी आपको पता है, आज भी और आने वाले इतवार को भी 3 इतवारों के लिए आपको बताया गया था।
आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो ईमान के साथ खुदावंद के हुज़ूर ये हदिया देते हैं। बिशप साहब की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि अगले इतवार का हदिया जो चर्च में हदिया होगा और उसके बाद जो सेकंड कलेक्शन होगी वो हम जड़ावाला की कलीसिया के लिए बिशप हाउस में जमा कराएंगे, क्योंकि बिशप साहब का मंसूबा है जितने घरों में आग लगी है उन घरों की बिजली का सारा काम जो है वो आर्चडायसिस ऑफ लाहौर जो है वो करने में मदद करेगी। और बिशप साहब ने सारे पैरिशेस से रिक्वेस्ट किया तो ज़रूर अगले इतवार का हदिया जो हम सारा वो बिशप सी को भेजेंगे लाहौर, ताकि वो फैसलाबाद के ये जड़ावाला के लोग जो हैं इन सब के घरों की तामीर और मरम्मत में हम अपना हिस्सा डाल सकें। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अजीम बूटा खोकर पीपल्स कॉलोनी से जिन्होंने 2000 रुपये चर्च के लिए दिए हैं और नबी लतीफ़ ने 5000 रुपया दिया है। खुदा इन घरानों को बड़ी बरकत दें। Now I would like to call Sister Antonetta, please come. Sister हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। She has come from Australia to visit Pakistan and especially the LaSalle brothers. Here they working in Pakistan for the education. Sister, come forward, please. So आपकी भरपूर तालियों में Please stay here. Just we want to welcome you from behalf of St. Joseph Community. Please, किसके पास है माला जी? Please, आएँ जी, माला लेके आएँ. Please, भरपूर तालियों में we say welcome and garland to Sister Benedicta. जोरदार तालियों में हो. Sister, welcome in Pakistan, and we also welcome Brother Peter and Brother Christy. They have come back to Pakistan. ज़ोरदार तालीम में दोनों को भी पाकिस्तान में उनकी आमद के लिए हम खुशामदीद भी कहते हैं और उनका वापस खुदा मुबारक ठहराए और वो हमारे लोगों की खिदमत करते रहें। सब खड़े होते हैं खुदावन के हुजूर। खुदावंद फरमाता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगें। है खुदावंद हमारे खुदा, तो अपने पाक कलाम और आसमानी साक्रमेंट दोनों से अपने ईमान लाने वालों की परवरिश करता है और उन्हें ज़िंदगी बख्शता है। हमें ये अनायत कर के तेरे प्यारे बेटे की इतनी बड़ी नेमतों से हम फ़ायदा उठाएँ और हमेशा हर बात में उसकी ज़िंदगी में शरीक होने पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।